मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 6.3। ठीक है ना। हमने 6.2 तक ऑलरेडी किया था। मैंने लाइव क्लास में भी करवाया था, करवाया था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग 4 या 5 बच्चे आते हो हमेशा लाइव क्लास में, बाकी बच्चे नहीं आते हो, बाकी स्टूडेंट्स नहीं आते हो क्लास में। व्हाट इज़ गोइंग ऑन? इससे तो अच्छा नहीं लगता ना। तो लाइव क्लास में मैंने ये चैप्टर 6.1 भी करवाया था, 6.2 को करवाया था। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं 6.3 चैप्टर। ठीक है ना। एक्सरसाइज 6.3 हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इसको एटलीस्ट वीडियो को देखना बच्चे। कुछ बच्चे हैं जो पूरा वीडियो देखते भी है और क्लास में भी आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं ना पढ़ाई में मन है ना कुछ भी नहीं है, उतना ना वीडियो देखते हैं ना लाइव क्लास में आते हैं, कुछ भी नहीं करते। तो सबको बोल रहा हूँ सभी क्लास में आए। लाइव क्लास अगर आते हैं सारे बच्चे, मैं फिर से करवाऊँगा लाइव क्लास। अगर 2 या 3 या 4 बच्चे आते हैं, मैं लाइव क्लास नहीं करवाऊँगा। क्योंकि लाइव क्लास में आपको क्या होता है, आप कुछ भी नहीं आता है आपको, आप डायरेक्टली मुझे बोल सकते हो, समझाने के टाइम में बोल सकते हो। यहाँ तो है ना, मैं समझा रहा हूँ, आपको सिर्फ सुनना है। लेकिन आपका अगर कुछ मन में कुछ आए, समझ में नहीं आए, उसी वक्त आप नहीं कर सकते हो, बाद में आपको मुझे पूछना पड़ेगा। लेकिन लाइव क्लास में क्या होता है बेटा, आप डायरेक्टली मुझे पूछ सकते हो, सर ये नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली समझा सकता हूँ आपको उसी टाइम। ठीक है। तो अगर आप लोग बच्चे सारे एटलीस्ट 10 बच्चे आ जाए तो मैं लाइव क्लास करवा दूँगा। अगर इतना 4 या 3 या 2 बच्चे होंगे तो मैं लाइव क्लास नहीं करवाऊँगा, ऐसे ही वीडियो सेंड करता रहूँगा और आप लोग देखते रहेंगे। ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम है मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में बोल देना, सर ये समझ में नहीं आ रहा है। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। तो अभी क्या है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में लास्ट 2 लेक्चर में देखा था, क्या देखा था, थेल्स थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है ना। तो अभी इस चैप्टर में हम थेल्स थ्योरम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे क्या, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। आप लोगों को पता है शायद, नाम ही सुना होगा, साइड एंगल साइड, उसके बाद ए एंगल साइड एंगल। ये तीनों क्या है बेटा, ये तीनों है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। अगर आपको शो करना है 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो ये होना पड़ेगा, 2 ट्रायंगल के साइड या फिर एक एंगल या फिर 2 साइड या फिर 2 साइड एक एंगल आपको सिमिलर दिखाना पड़ेगा, इक्वल दिखाना पड़ेगा, तब ये ट्रायंगल सिमिलर है। अगर या फिर तीनों साइड सिमिलर है तो ठीक है, या फिर एंगल 2 एंगल एक साइड इक्वल है, तो ये होता है सिमिलर ट्रायंगल्स के कंडीशंस और क्राइटेरिया। तो पहले हम तो देखेंगे इस चैप्टर में, अभी जो थ्योरम्स पार्ट है ना, जितने भी थ्योरम पार्ट उसको देखने की कोशिश करेंगे कि ये ऐसा तो एस तो ठीक है, एस ठीक है, लेकिन ए से भी ठीक है, तो इन तीनों का आप कैसे प्रूफ करके देखोगे, इन तीनों थ्योरम का प्रूफ हमें देखना है अभी, प्रूफ। ठीक है, वही देखेंगे। तो कैसे होता है ये सब देखो। मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत बार बताया था कि सिमिलरिटी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बताया भी था। यहाँ से नहीं करवा रहा हूँ, हाँ एक्टिविटी भी ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, डायरेक्ट में मैं थ्योरी में जा रहा हूँ। हाँ ये थ्योरी में, इसको देखो अच्छे से। यहाँ पे बोल रहा है कि इफ़ 2 ट्रायंगल्स, अगर 2 ट्रायंगल्स जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी एंगल्स हैं सारे इक्वल हैं, 2 ट्रायंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम प्रॉपर रेशियो, यानी द 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सपोज ये दोनों ट्रायंगल है बेटा, ए बी सी और डी ई सी एफ। ठीक है ना। ए बी सी एक ट्रायंगल है और डी ई एफ भी और एक ट्रायंगल है, और बोल रहे हैं कि ये जो जितना भी एंगल है ये सारे इक्वल है। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी बोल रहे हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई बोल रहे हैं, और एंगल सी इक्वल टू एंगल डी बोल रहे हैं। तो ये सारे एंगल इक्वल बोल रहे हैं, और ये सारे एंगल इक्वल, अगर ये सारे एंगल इक्वल है तो ये सारा साइड भी सिमिलर है बोल रहे हैं। देन द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो सेम रेशियो, इनका रेशियो सेम है। ठीक है ना, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, जैसे कि ए बी और डी एफ प्रोपोर्शन सेम है, रेशियो सेम है, और बी सी और ई एफ के रेशियो सेम है, एस सी और डी एफ के रेशियो भी सेम है। क्यों? अगर इन
इनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है तो इनका साइड भी सेम होगा, ये आपको प्रूव करना है। दिस क्राइटेरियन इज रेफर्ड टू एंगल 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 क्राइटेरियन। इसको हम क्या कहते हैं, एंगल, तीनों एंगल इक्वल है ना, तो इसको हम कहते हैं एंगल 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 क्राइटेरियन ऑफ द सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल। दो ट्रायंगल्स के सिमिलरिटी का आपको ढूंढना है, तो ये एक और एक क्राइटेरियन है जहाँ पे आपको एंगल 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 इक्वल दिया गया है। दिस थ्योरम कैन बी प्रोवाइडेड बाय टेकिंग टू ट्रायंगल। अगर आप दो ट्रायंगल लेंगे तो ABC एक ट्रायंगल है और DE आपका एक ट्रायंगल है। सच दैट, क्या कहा है उन्होंने, A इक्वल टू एंगल D है, मैंने जो कहा था एंगल A इक्वल टू एंगल D है, आपका एंगल B इक्वल टू एंगल E है, और F इक्वल टू एंगल आपका F है, सॉरी C इक्वल टू आपका एंगल F है। काट DP इक्वल टू AP एंड DQ इक्वल टू AC एंड जॉइन PQ। हाँ, कह रहे कि अगर मैं कहता हूँ DP जो है ना, DP इक्वल टू AB, अगर ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है ना बेटा, तो मैं अगर इस ट्रायंगल को यहाँ पे काट देता हूँ तो ये दोनों सेम हो जाएगा, अभी एकदम इक्वल ट्रायंगल हो रहे हैं ना बेटा। हाँ, एंड जॉइन PC, आप PQ को जॉइन कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, सब समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये वाला पूरा ट्रायंगल आप यहाँ पे जाके बैठा दो, इसको बैठाने के बाद जो होता है वही है, इसको आप उठा के यहाँ पे बैठा दो। जस्ट मतलब रियलिटी में नहीं है, जस्ट सोच में बैठा दो। तो ये आप ये ABC ट्रायंगल यहाँ पे मैंने बैठा दिया, तो क्या होता है, तो DP इक्वल टू AB हो गया। अभी जो DP है और AB सेम है, क्योंकि आपने इसको यहाँ पे बैठाया था, आपने इसको यहाँ पे बैठाया था, तो DP इक्वल टू अभी AB है आपकी, DQ इक्वल टू आपकी AC है, और आपने क्या किया, PQ को ज्वाइन कर लिया, तो आपका PQ इक्वल टू BC भी है, ठीक है ना। अगर ऐसा है आपका, तो ABC और DPQ दोनों इक्वल है ना, ABC और DPQ दोनों कॉन्ग्रुएंट है ना, क्यों दोनों कॉन्ग्रुएंट, सारा साइड सेम है, इक्वल है, सारे एंगल्स इक्वल है, जितने भी साइड है, साइड सारे इक्वल है, एंगल 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 सारे इक्वल है, तो ये तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये जो सिंबल है ना, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, दो इक्वल ऊपर ऐसा आता है कुछ, तो ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है। तो बोल रही है दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इनका साइड एंगल सारे इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो एंगल B इक्वल टू P, यहाँ पे देखो बोल रहे हैं ना वाई, तो अभी देखो एंगल B इक्वल टू एंगल P है, क्योंकि आपने वही इसको तो यहाँ पे बैठाया था आर्बिट्रेरीली। एंगल E इक्वल टू एंगल F, और ये जो PQ है ये पैरेलल है ना आपके, और ये यहाँ पे थेल्स थ्योरम भी आप यूज़ कर सकते हो। ये जो PQ है ये पैरेलल है EF के, ये जो PQ है ये पैरेलल है EF के। अगर ऐसा होता है तो DP बाई EF P इक्वल टू DQ बाई QE होता है, ये तो थेल्स थ्योरम ने बताया था हम लोगों को। हाँ, DP बाई P इक्वल DQ बाई QF, उसके बाद AB बाई DE AC बाई DF, तो सिमिलरली आप करते जाओ तो आपको यही मिलेगा। तो देखो बेटा, अगर ऐसा होता है, देखो इफ टू ट्रायंगल्स आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू देयर टू एंगल्स ऑफ द अदर ट्रायंगल, देन देयर एंगल्स ऑफ परपेंडिकुलर ट्रायंगल, द थर्ड एंगल्स विल आल्सो बी इक्वल, देयरफॉर A सिमिलरिटी क्राइटेरिया कैन आल्सो बी स्टार्टेड एज फॉलोज। देखो यहाँ पे रिमार्क क्या है, अगर दो एंगल या फिर तीनों एंगल की बात छोड़ा, अगर तीनों एंगल इक्वल हो तो ठीक है, यहाँ पे तो तीनों एंगल इक्वल थे, तीनों एंगल अगर इक्वल होते तो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन दो एंगल भी अगर आपको इक्वल मिलता है, सपोज एक ट्रायंगल, ये आपका एक ट्रायंगल है और ये आपको और एक ट्रायंगल मिल रहा है आपको, ये 60 है, ये भी 60 है, ये 50 है, ये भी 50 है, ये दोनों ट्रायंगल, ये 60 है, 60 है, 50 है, 50 है, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा, 70 होगा ही होगा, क्योंकि तीनों का साम कितना आता है, 180 आता है। आप इसको इक्वल ना भी दिखाओ तो भी इक्वल है, इसका भी साम आएगा 70 आएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे ही करते हैं इसको। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका एक थ्योरम। अब थ्योरम पे ध्यान दो और कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे इफ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग आल्सो सिमिलर। देखो ये सही बात है ना, दो एंगल इक्वल होता है तो
दी ऑफ द ट्राइंगल सिमिलर भी होते हैं, जैसे कि एंगल एंगल सिमिलैरिटी, जिसमें भी डिवाइड टू एंगल एंगल सिमिलैरिटी। मैंने हम लोगों ने 3 एंगल का भी देखा, 2 एंगल का भी देखा। 2 एंगल इक्वल होते हैं बेटा, तो तीसरा एंगल इक्वल हो ही जाएगा, और ना इक्वल होकर कहा जाएगा, और तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे आपका एक्टिविटी 5 है, आप एक्टिविटी देख लो एक बार। ड्रॉ 2 ट्रायंगल्स, आपको 2 ट्रायंगल्स ड्रॉ करना है, ए बी सी एंड ई एफ। ए बी सी आपका ट्रायंगल है और डी ई एफ आपका एक ट्रायंगल है। साथ दैट ए बी इक्वल टू इतना, सी ए 3 है, बी सी इक्वल टू 6 है, 6 है, सबका मेजरमेंट दिया गया। ये दोनों ट्रायंगल के सिमिलर है क्या? देखो यहाँ पे प्रोपोर्शनल का देखो, ये देखो, ये यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है, तो हम अगर कुछ भी बैठा हो तो आपको 12/8 बैठा हो तो क्या मिल रहा है, 1 बाई, या फिर 8/12 बैठा हो तो आपको 1/2/3 मिल रहा है, या फिर 9/6 बैठा हो, 9/6 आप बैठा हो तो क्या मिल रहा है, सॉरी यहाँ पे 6/9 बैठा हो, सॉरी, तो आपको मिल रहा है 2/3। तो ये दोनों साइड प्रोपोर्शन में है, ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड प्रोपोर्शन में है। ये 2/3 में आ रहा है, यहाँ पे 3/4.5 भी बैठा हो आप, 3/4.5 भी बैठा हो तो आपको 2 और ये भी 3 मिल रहा है। तो मतलब ये तीनों साइड ही प्रोपोर्शन में है आपका, ए बी बाई डी, बी सी बाई, हाँ देख लो यहाँ पे, और एक बात देख लो, ए बी बाई डी, ए बी के साथ अगर मैं डी वी करता हूँ तो क्या मिल रहा है मुझे, 3/4.5 मिल रहा है। तो इन दोनों का प्रोपोर्शन क्या आता है, 1.5 से काटोगे तो 2 टाइम्स जा रहा है, ये 3 टाइम्स जा रहा है, सब में जाता है क्या, 2/3। तो इनके सारे साइड प्रोपोर्शन में है, सारे साइड क्या है, प्रोपोर्शन में है, ठीक है ना। फिर दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अभी अगर आप इनके इक्वल सारे एंगल मापोगे आपको एंगल इक्वल मिलेगा। और एक थ्योरम देखो, इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड्स, इफ इन टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स में साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज प्रोपोर्शनल टू द side of the other triangle, then the corresponding angles are also equal, hence the two angles are equal। क्या कह रहे हैं, अगर if in two triangles, दो ट्रायंगल में साइड ऑफ वन ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल, मतलब वही जो मैंने कहा, अभी जो देखा तुम लोगों ने, अभी जो देखा तुम लोगों ने, अभी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल, हाँ, अगर अभी जो ये तुम लोगों ने देखा ना, अभी अगर दो ट्रायंगल्स के साइड में प्रोपोर्शनल, तीनों साइड प्रोपोर्शनल है, जैसे कि ये ए बी साइड डी सी के साथ प्रोपोर्शनल है, बी सी ई एफ के साथ प्रोपोर्शनल है, और सी ए आपका एफ डी के साथ प्रोपोर्शनल है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे ही होंगे, क्योंकि ये इनका जो साइड है सारे प्रोपोर्शनल रेशियो में आ रहा है, प्रोपोर्शंस में आ रहे हैं, तो इनका एंगल भी इक्वल होता है। वही है आपका नेक्स्ट थ्योरम। If two triangles side of one triangle are proportional to the sides of the other triangle, एक ट्रायंगल के सारे साइड और एक ट्रायंगल के सारे साइड से प्रोपोर्शनल में आता है, देन द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, उनका जो एंगल होता है वो भी इक्वल होगा। अगर टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आप कह सकते हो दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर है, इनके एंगल क्या होगा, अगर ये दोनों साइड सब सारे साइड सिमिलर होते हैं क्या होगा, एंगल ए इक्वल टू डी होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी बन जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी बन जाएगा, सॉरी एंगल बी इक्वल टू एंगल ई बन जाएगा, और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका सारा साइड प्रोपोर्शन है। तो ये और एक थ्योरम है अपना, और एक थ्योरम है, ठीक है। तो मैंने दो थ्योरम करवा दिया, आप लोग बाकी थ्योरम भी घर में देखना, ठीक है ना, वही है, कुछ नहीं है, मेरा दिमाग है। और एक थ्योरम है, यहाँ पे भी देखो, if one angle of a triangle is equal to the angle on the other triangle, then their corresponding angles corresponding side equal to these triangles। ये आप घर में देख लेना, मैं ये सारे सेम है, ये भी आप देख लेना, सी एट होम आप लोग घर में देख लेना, मैं भी फिर भी करवाऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में ही है, मैं समझा दूँगा, लेकिन आप लोग कुछ देना पड़ेगा, तो आप लोग जितने बाकी थ्योरम है सारे देख लेना घर में, तो आपके लिए एक काम भी हो जाएगा ये, ठीक है। तो हाँ, बहुत थ्योरम है इस चैप्टर में, बहुत थ्योरम है, तो थ्योरम सारा देखना पड़ेगा। अगर आपको थ्योरम समझ में नहीं आएगा तो एक भी सम आप नहीं कर सकते हो बेटा,
तो थ्योरम आपको समझना ही पड़ेगा कैसे भी करके। तो इस वीडियो में इतने, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं फिर से समझाऊंगा पूरा थ्योरम सारे, उसके बाद मैं चैप्टर में चला जाऊंगा। ठीक है, दिस मच फॉर टुडे।